मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक और इनका नारा था, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, स्वामीनाथन लागू कराएंगे। तो देख लिया हमने, 750 किसानों का लहू बहाया आपने। हमने देख लिया कैसी आमदनी दुगनी, किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी हो गई, किसान का दुख दर्द दुगना हो गया। और मैं आज सरकार से कहना चाहता हूं, कम से कम एमएसपी पे तो आप सच रखिए देश के सामने। एमएसपी पे तो आप लीगल गारंटी करने का। सर एक और इनका नारा था, 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन का नारा था, वो तो भूल गए, नारा बदल दिया। 1 रैंक 1 पेंशन की जगह नो रैंक नो पेंशन। अग्निवीर योजना ले आए सर। अग्निवीर योजना मैं पूछना चाहता हूं, ये योजना कहां से आई? क्योंकि ना तो ये योजना फौज की मांग थी, ना देश के नौजवान की मांग थी, ना भाजपा के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना थी। ये कहां से आई योजना? और आज इस योजना पे कहा जा रहा है, राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि हमने कंसल्ट किया। मैं राजनाथ सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, जनरल नरवणे ने क्या कहा कि इस योजना ने चौंका दिया तीनों सेनाओं को। आज कह रहे हैं आपने कंसल्ट किया था। फौज की इंटरनल एक रिपोर्ट आई सर, हर अखबार में प्रकाशित हुई एक खबर कि इस योजना की वजह से फौज में आपसी प्रतिद्वंदता बन गई, जवानों में आपसी जो मरने मिटने की जज्बा था एक दूसरे के लिए, अब आपसी प्रतिद्वंदता और फौज के मनोबल में रिकॉर्ड गिरावट आई। फौज के पास सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल होता है। हमारी देश की फौज का मनोबल आपने गिरा दिया। ऐसी योजना आप लेके आए, देश की फौज जिस पे सबको गर्व था 75 साल में, सरकार कोई भी रही हो, देश की फौज ने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। चाहे वो 1971 में इंदिरा जी की सरकार हो जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने का काम किया, या 99 में चाहे वो आप ही की सरकार हो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, करगिल में पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया, तो इसी फौज ने किया, पक्की भर्ती से नियुक्त इस फौज ने किया।